बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कैंडिडेट्स, इनमें सनम जावेद, परवेज इलाही हो गए, शौकत बसरा हो गए और दीगर जो हैं उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डेड डिसीजन। इसका इलेक्शन के बाद भी पीटीआई को फायदा होगा, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सिर्फ ये इलेक्शन तक का मामला नहीं है, इसी में तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल भी पैदा हो गई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर जनाब हम बात करेंगे अतर मिनल्ला साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए तहरीक इंसाफ के वाले से, जो बड़े पीटीआई को बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, आगे चल के बड़े फायदेमंद है। फिर जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला मजीद तेज हो गया है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और पीटीआई के लिए आज एक बुरी खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहां हम बात करें कि इलेक्शन के बाद उनके इंडिपेंडेंट्स के ऊपर पोलिटिकल पार्टीज की नजर है। इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट, अभी पार्टी का टिकट होल्डर जो है सैफुल आबड़ो लड़काना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में थे, वो विड्रॉ हो गए। चले अगर उन्हें नहीं भी मानती पीटीआई अपना कैंडिडेट, वो कैंडिडेट थे, अगर नहीं भी है तो वो पार्टी के इलेक्टेड सेनेटर हैं, यानी पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट होने वाला सेनेटर जो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया है, तो इंडिपेंडेंट्स के ऊपर आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि कल जी अपनी पार्टी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। आगे भी इस पर बात होगी। फिर इमरान रियाज ने एक बड़ा फैसला किया, वो बड़ा फैसला किया आपको आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और इमरान खान ने एक बड़ा मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और साइफर केस में पीटीआई के हवाले से एक बड़ा फैसला आने वाला है। वो क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए। और सबसे पहले जरा आपको बताते हैं फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी निगाहें हैं, आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और एक तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच जो कि हेडेड बाय जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, इसने फौजी अदालतों पर 6 रुकनी बेंच जो है वो 29 फरवरी को अगली समात 29 जनवरी को अगली समात करने जा रहा है। और दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इस पर अगली समात जो है वो होने जा रही है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक फौजी अदालतों ने जो है फौजी अदालतों के ऊपर जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने जो स्टे था वो स्टे खत्म कर दिया था, और ट्रायल जो है वो रोकने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी थी, और ट्रायल जो है वो उसे कंटिन्यू करने का कहा था कि भाई जो स्टे है वो खत्म किया जाए, जो पहले बंदयाल साहब अपने दौर में देकर गए थे स्टे। दूसरा अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है वो ये है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ दिया गया है आज। मैंने कल ही आपको कह दिया था, कल रात ही बाय द वे जो बेंचेस की कंपोजिशन थी, जजेस जो उसमें शामिल थे, मैंने आपको कल ही कह दिया था कि ये इन तमाम लोगों को इलेक्शन की इजाज़त मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इनके हक में पीटीआई के हक में फेवर में डिसीजन आ जाएगा। तो हुआ ये जनाब कि अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से एक ही जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो पीटीआई की बात कर रहे थे। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आरओ का काम है सहूलत पैदा करना, ना कि उस कैंडिडेट या पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करना। फिर एब्सकॉन्डर से मुतल्लिक कि भाई अगर फलाम बंदा एब्सकॉन्डर है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो उस पर भी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इससे मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट या आइन की कोई मुतलका कोई शिक बता दे कि हाँ ये कहा गया कि भाई एब्सकॉन्डर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड में से कहूँगा बड़े सख्त अल्फाज लिखे आज कि जी जो कैंडिडेट है सनम जावेद, शी शैल बी गिवन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, उनको उसमें शैल का वर्ड बार बार यूज़ हुआ कि इनका बैलेट पेपर के ऊपर हर सूरत में इनका नाम शामिल किया जाए, इनका जो इंतखाबी निशान है इन्हें बैलेट पेपर के ऊपर शामिल किया जाए, हर सूरत में उन्हें इलेक्शन लड़ने के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली कहा था कि बैलेट पेपर छप रहे हैं, अब अगर किसी का शामिल बैलेट पेपर पे निशान इंतखाबी चेंज होता जाए, कुछ तब्दीली करने की जाती है अगर अदालतों की तरफ से, तो हम फिर इलेक्शन उस हल्के का मुलतवी कर देंगे। तो उस पर भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि एंड दिस इलेक्शन शुड बी हेल्ड, इस हल्के का शुड बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी 2024, यानी कि आप इलेक्शन को मुलतवी भी नहीं कर सकते, आपने इसी स्कीम के अंदर ही आपने शामिल करना है बैलेट पेपर के ऊपर। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है ये डिसीजन था, जो कि एक टोन भी बता रहा है कि इमरान खान ने चूंकि जो मैं बात कर रहा था कि अभी तो फायदा हुआ है सनम जावेद को, परवेज इलाही को, शौकत बसरा को, पार्टी के दीगर लोगों को कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, ताहिर सादिक को भी हिस्सा लेने का जो है उनके हक में फैसला आ गया, अटक से फिर उमर असलम है। इसका फौरी तौर पे तो पीटीआई को फायदा एक हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीटीआई को फायदा क्या होगा, वो ये होगा कि इमरान खान ने फैसला किया है, इमरान खान ने फैसला किया कि उन्होंने इलेक्शन के बाद इलेक्शन के नताइज को, यानी पूरे इलेक्शन को जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, इस इलेक्शन को इमरान खान ने चैलेंज करने का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा मामला तो वहाँ लार्जर बेंच बनेगा, और लार्जर बेंच में ज़रा सारे जजेस में शामिल होने, सॉरी फुल कोर्ट की इस्तदा की जाएगी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो फुल कोर्ट में ये सारे जजेस बैठे होंगे, अतर मिनल्ला हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए। आज जो ये स्ट्रॉन्ग वर्डेड फैसले उन्होंने दिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस दिए, कल को ये चीज़ें तहरीक इंसाफ के हक में
जाएंगी, जब फुल कोर्ट बनेगा तो ये जजेस अपनी आज की जो राय है इससे फिर ये राय उनको वहां पे सपोर्ट करेगी अपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड करने में, पीटीआई को भी सपोर्ट करेगी अपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड करने में। तो तब तरीके से आपको इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई चैलेंज करती है तो ये फैसला जो है, ये रिमार्क्स जो है, ये तरीके से आपके हक में सामने आएंगे, पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। फिर जनाब जो मैं बात कर रहा था पीटीआई के, जहां हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स के ऊपर निगाहें सारी जमातों ने नजरें रखी हुई हैं, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, आईपीपी भी, बाकी जमातें भी, कि हम पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स को तोड़ेंगे जब वो मुंतखब होकर आएंगे। इस हवाले से आज ये डेवलपमेंट हुई है कि NA-194 लाड़काना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, वो विड्रॉ हो गए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया हल्के के अंदर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं, और ये एक आइसोलेटेड इवेंट भी नहीं है। एक हल्के से पीटीआई का सिर्फ कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ, बल्कि ये साबिक नहीं, मौजूदा सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के पार्टी डिसिप्लिन में नहीं होंगे, जो जिन पर 63A का इतलाक नहीं होगा, अगर वो जो है उनके ऊपर कोई कानूनी बंदिश या कदगन नहीं होगी कि वो अपनी पार्टी को स्विच कर भी जाते हैं, किसी और पार्टी के साथ चले भी जाते हैं, उनके ऊपर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई तरीके से नहीं कर पाएगी। तो ये तो पार्टी का सेनेटर, पार्टी के टिकट पर तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर मुंतखब होने वाला पार्टी का सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ चला गया। तो ये इससे मैसेजिंग भी जो है वो पीटीआई के लोगों के लिए बड़ी नेगेटिव मैसेजिंग हुई है। लेकिन पीटीआई ने फौरी काम यह किया कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को शो काज नोटिस जारी कर दिया है और उनसे वजाहत तलब कर ली है इस फैसले के हवाले से, जो उन्होंने डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, पार्टी डिसिप्लिन की, उससे ले लिया गया। सिर्फ ये लाड़काना में नहीं बल्कि हैदराबाद में भी पीटीआई के 2 MP जो हैं वो विड्रॉ हुए हैं। तो इक्का दुक्का वाक़यात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनसे पार्टी ज़्यादा माइलेज लेने की कोशिश करती हैं और पीटीआई को ज़रा इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट आना होगा। वो स्ट्रिक्ट आएगी तो बाकी लोगों के लिए भी ज़रा एक डिटरेंस पैदा होगी कि वो इस तरह का फैसला ना करें। अगर खुली छूट दे दी जाती है सैफुल्ला अबड़ो या बाकी लोगों को, फिर पार्टी के अंदर बाकी लोगों को भी हौसला मिलेगा कि हम भी किसी वजारत के चक्कर में, किसी पैसे के चक्कर में हम भी पार्टी चेंज करें। तो ये एक डिटरेंस पार्टी को क्रिएट करनी होगी, सख्त फैसला दे के सैफुल्ला अबड़ो या बाकी लोगों के हवाले से, क्योंकि फैसला वो कर चुके हैं, वापस तो आना नहीं है। तो पार्टी को चाहिए फ़ौरन स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सेनेटरशिप से महरूम करना या बाकी चीज़ें जो है वो करना चाहिए, पीटीआई को जाना चाहिए इस पर। बाकी साइफर केस में ये हो रहा है जनाब के 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश नहीं हो सके। जज साहब ने आज इस पर अपना फैसला ये महफूज किया। वो कहते हैं कि मैं मुमकिन है कि पीटीआई का हक के दिफाई ख़त्म कर दूँ, या फिर वकीलों के बजाय जो है वो जो मुदई है, सॉरी, जो 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 केस में जो मुतलका पार्टी है या इमरान खान जो मुलजिम है, उसी को मौका दे दिया जाए कि वही अपना डिफेंस खुद करें, जरा वो खुद करें। जरा एक टेक्निकल मामला होता है, वो एक वकील के अलावा आम बंदा नहीं कर सकता। तो अगर इमरान खान को ही ये मौका दिया जाता है या शाह महमूद कुरैशी को दिया जाता है तो वो पीटीआई को इतना फेवर नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा। पॉलिटिकली तो चले वो अपनी बात करेंगे वहाँ पे, लेकिन ये टेक्निकली इतना सूट नहीं करेगा। है टेक्निकली इतना मैटर करता भी नहीं है कि वैसे भी नज़र आ रहा है कि सज़ा देनी है। तो वकील साहब अच्छे से अच्छा वकील आके वो जरा जितनी अच्छी करे। लेकिन इमरान खान ने पिछली दो रोज़ पहले एक समात में कहा था कि मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है असद मजीद का, जो खालिक थे इस साइफर के, जिन्होंने लिख के भेजा था, अमेरिका में साबिक सफीर थे, मुझे उनका बड़ा इंतजार है। जिस दिन वो कह रहे असद मजीद आएगा उस दिन आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा कि इमरान खान ने भरपूर तरीके से जो है वो अपने वकीलों के ज़रिए जरा करवानी है कि जब असद मजीद कह रहे हैं कि हमने डिमार्श किया अमरीकी सफ़ीर को, दाखिली मामलात में मुदाखलत थी, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई ये इससे यानी कि एक साजिश नहीं थी इसके अंदर। तो वो खान साहब ने एक बड़ा फिट केस इस पर तैयार किया हुआ है, तैयारी भरपूर करके बैठे हुए हैं, छुरियाँ टोके तेज़ करके बैठे असद मजीद का इंतज़ार कर रहे हैं वो। बाकी जनाब आज एक ये चीज़ हुई है कि चूँकि अब सनम जावेद आ गई है मरीम नवाज़ के मुकाबले में NA-119 में, इससे पीटीआई के लिए भी एक टेक्निकल सिचुएशन पैदा हो गई, क्योंकि जज ने कहा हर सूरत में इस हल्के के अंदर इसे अकोमोडेट किया जाए, इलेक्शन में इसे अकोमोडेट किया जाए और इसका हर सूरत में नाम शामिल किया जाए बैलेट पेपर के ऊपर। अब NA-119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना होने पर इबाद फारूक के भाई जो हैं उन्हें टिकट जारी कर चुकी है कौमी असम्बली का। तो अब अगर NA-119 से सनम जावेद को दोबारा चूँकि कह दिया गया, अदालती ऑर्डर है कि भाई इन्हें हर सूरत में शामिल किया जाए, सनम जावेद अगर आती है इंतखाबी मैदान में तो पीटीआई के वर्कर्स में कन्फ्यूजन होगी, पीटीआई के वोटर्स में कन्फ्यूजन फैल सकती है कि भाई इतने दिनों से वहाँ पे इबाद फारूक के भाई कैंपेन चला रहे और अब सनम जावेद आके कैंपेन रन करती हैं, यानी कि उनकी तरफ से कैंपेन रन की जाती है। तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है तो समझ नहीं आनी। अगर तो बल्ला होता फिर तो समझ में आती थी कि उससे विड्रॉ करके इसको दे दिया हमने, लेकिन इंतखाबी निशानात भी इंडिपेंडेंट आ रहे तो ज़रा वर्कर्स के लिए, वोटर्स के लिए बड़ी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन सनम जावेद के 120 से भी है मेरे ख्याल से, वहाँ इन्हें भेज दिया जाए और यहाँ से इबाद फारूक के भाई को ही इलेक्शन लड़ाया जाए। तो इस पर तरीके से आपको फैसला जल्द करना होगा, वरना इलेक्शन में चूँकि दिन बड़े थोड़े रह गए, 13 दिन रह गए, तो एक कन्फ्यूजन वोटर को बड़ा कन्फ्यूज़ करेगी सनम जावेद हैं या इबाद फारूक के भाई हैं। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी तरीके से आपके लिए चीज़ हो सकती है। बाकी मरीम नवाज़ के लिए बड़ी परेशान कौन सूरत हाल बन सकती है अगर सनम जावेद वहाँ से इलेक्शन लड़ती है। अच्छा, इमरान रियाज ने इस पर यह फैसला किया है, चूँकि अभी तक उन्हें उम्रे पर जाने की इजाज़त नहीं मिली,
उनका नाम ECL से नहीं निकाला गया। जज साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है और इमरान रियाज ने मीनवाइल ये फैसला किया कि वो NA-119 में सनम जावेद बमुकाबला मरीम नवाज़ एक ज़बरदस्त तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं एक सर्वे करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने सर्वे करवाने का फैसला किया है। बाकी इमरान खान ने 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि जिन लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा उन्हें हर सूरत में जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काम तेज़ हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से हिट किया मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ ने आज फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो पार्टी जिसके सिंध में आप जाएँ तो उनके सूबे में स्कूलों के अंदर मवेशी बंधे होते हैं, वो पार्टी हमें बताएगी पंजाब में क्या करना है। वो हमारे ऊपर तनकीद कर रही है यहाँ पंजाब में आके। तो अब फुल फ्लैज जो है वो लड़ाई झगड़ा दोनों जानिब से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि शायद जो एक PTI कह रही है, शेख शाहीन साहब ने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है, ये नूरा कुश्ती है। और नूरा कुश्ती का तासुर यहाँ से आता है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों जो पार्टी के बड़े जिनके फैसले मैटर करते हैं, इनकी राय मैटर करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी को कई मरतबा जरदारी साहब ने जो है वो आउट किया ही नहीं, उनके फैसलों को बिल्कुल ओवर रूल कर दिया, ओवर राइड कर दिया। तो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ खामोश है। वो विंडो जो है ना वापसी की एक रखी गई है कि अगर मामला जरूरत पड़ जाती है कल को इश्तराक की, तो फिर बोले वो तो बिलावल ने बात की थी यार, वो तो मरियम ने बात की थी, नवाज शरीफ और मियां जरदारी साहब ने कोई बयान एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया। तो ये कल को इन्होंने विंडो रखी हुई है और जरदारी साहब का बयान अगले 24 घंटों में एक बड़ा बयान आने वाला है, उस पर भी आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।